46 के एक मिनट वार्ड 46 से शील कुमार जी भी आए हैं हमारे भी। शील कुमार जी, भाई धर्मेंद्र जी रावत साहब जिला अध्यक्ष, विजयपाल, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमसे भी ज्यादा तादाद के अंदर हमारा जोश बढ़ाने आई माताएं बहनें जो झांसी की रानी की भूमिका के अंदर इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमारा साथ दे रही है। आज अजमेर के अंदर जितने भी कार्यक्रम हुए सबसे ज्यादा माताओं बहनों की मातृ शक्ति की संख्या इसी वार्ड के अंदर सबसे ज्यादा मिली। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। घोड़ी पे बिठा के आपने जो मुझे मान और सम्मान दिया, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, जहाँ भी मेरी आवश्यकता इस अजमेर को, इस वार्ड को जहाँ भी पड़ेगी, सतीश कौन को, हनुमान बेनीवाल की जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। ये विश्वास भाइयों, 70 साल की व्यवस्था बदलने के लिए एक किसान का बेटा राजस्थान के अंदर हुंकार के माध्यम से अलग जगा रहा है। 2016 के अंदर जब नागौर से हुंकार भरी थी, मुझे भी अगर सत्ता का लोभ होता तो राजस्थान की सरकार के अंदर 3, 8, 13 और 18 में 4 बार मौका है, मैं मंत्री बन जाता। दिल्ली के अंदर जब जीत के गया, पार्टी का विलय करता, मंत्री बन जाता। अभी किसान आंदोलन के अंदर अगर बीजेपी के साथ खड़ा होता, मंत्री बन जाता। लेकिन भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने उसी तरह त्याग और समर्पण किया है जिस तरह भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई के अंदर अपने प्राण न्यौछावर करके देश के नौजवानों को अंदर जज्बा पैदा किया। दिल्ली में ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ हाईवे पे 1 महीने से सड़क पर बैठा है। एक ही देश का सांसद है जो किसानों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर बैठा हुआ है। नेता तो बयान देके फ्री हो जाते हैं कि हमने इसका समर्थन किया और इसका विरोध किया। ठंड में सड़क पे कौन बैठता है? ठंड में तो हर आदमी चाहता है कि मैं अपने बच्चों के पास घर के अंदर 2 रजाई ओढ़ के सोऊं। एक व्यक्ति टेंट के अंदर रोजाना, आप रोज लाइव देखते हो कि एक व्यक्ति वहां बैठा है, 2 मोर्चों पर लड़ रहा है, वहां भी लड़ रहा हूं और नगर निगम नगर पालिका को चुनाव आ गए, चुनाव नहीं लड़ता तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग कहते थे आरएलपी तो जिलों की पार्टी है, गांव की पार्टी है। आपने मेरा मान और सम्मान बढ़ाया। तरुण कुमार जी को मैं धन्यवाद दूंगा, भाई सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा, मेरा मान और सम्मान बढ़ाया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आरएलपी पार्टी अजमेर नगर निगम के विकास के लिए कटिबद्ध है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो, ये जीतेंगे। आपका जोश देख के लग रहा है कि तरुण जी को भारी वोटों से आप इस 48 नंबर वार्ड से जीताओगे। सोनू भाई को आप जिता के भेज देना, इनको मैं बड़ा नेता बनाने की गारंटी लेता हूँ। इस वार्ड में तो मेरा वोट लगता नहीं, वोट मांगने में आ गया है कि बड़े नेता वोट मांगने नहीं आते। अभी गहलोत वसुंधरा को पूछ लो तो कहेंगे ना ना, छोटे चुनाव हम थोड़ी जाते हैं, लेकिन मेरे लिए तो यही चुनाव है सब कुछ। मैं तो एक एक व्यक्ति के लिए जाऊंगा, मेरे एक एक भाई के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी आप परख के देख लेना। अगर आपको बीच में भी कोई तकलीफ पड़ जाए, मुझे टेलीफोन करना, 15 मिनट के अंदर सारे प्रशासन को ठीक कर दूंगा अजमेर के अंदर। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि नगर निगमों के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, अभी धर्मेंद्र जी मुझे बता रहे थे रास्ते में गाड़ी में कि 20 साल से अजमेर को बेच दिया पूरा माफियाओं ने मिलकर। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी मेयर बनते हैं, एक दूसरे की मिलाजुली का खेल है। आप कमजोर उम्मीदवार दे दो या आप उसको दे दो, मेरा मेयर का कैंडिडेट है। ये नेता दिन में तो गलियों में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं और शाम को एक जगह डिनर करते हैं और लंच करते हुए नजर आते हैं एक ही थाली के अंदर और पब्लिक को लड़ाते रहते हैं। भाइयों, हमें व्यवस्था को बदलना है और व्यवस्था बदलने के लिए अब कोई भगवान अवतार नहीं लेंगे, आपके अंदर ही भगवान है। आपको ये करना है कि कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखा के नए राजस्थान का निर्माण करना है। जिस तरह नागौर की धरती ने फ्यूचर से मुझे चुनौतियां स्वीकार करके लगातार विधायक बनाया, सांसद भी बनाया। एनडीए गठबंधन में था, मुझे कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना था राजस्थान के अंदर, इसलिए बीजेपी से गठबंधन किया और बीजेपी ने ज्यादा 3-5 की तो लात मार के सड़क पे आ गया वापस। मैं चाहता हूं कि राजस्थान का मान और सम्मान बढ़े। देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर पूरे राजस्थान के कोई मुद्दे उठाता है, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करता है,
राजस्थान के किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी की बात करता है, मेरे भाइयों के टोल मुक्त राजस्थान और टोल मुक्त देश की कोई बात करता है, बेरोजगारों को रोजगार की कोई बात करता है, बेरोजगारी भत्ते की, अपराधियों के खिलाफ सड़क पर कोई बैठता है, डाकुओं को एनकाउंटर की मांग अगर लोकसभा में करता है तो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल इस नए राजस्थान के निर्माण की बात करता है। भाइयों, अभी पंचायत चुनाव के अंदर तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना परचम फहराया है। 3 प्रधान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बने राजस्थान के अंदर, 2-3 जगह और भी हमारी छोटी मोटी मदद रही निर्दलियों को। एक साथ एक दिन में सारा काम नहीं होता, आप भी जानते हो, लेकिन जिला परिषद 104 लड़ाए थे, 4 लाख से ज्यादा वोट लिए राजस्थान के अंदर। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को हराया और उनको उनके घरों के अंदर और इलाकों में कैद कर लिया और 17 जिलों के अंदर चुनाव प्रचार किया। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप भी देखते होंगे मुझे, रात को 3 बजे कहाँ हूँ, 2 बजे कहाँ हूँ। अब अजमेर से मैं नागौर जाऊंगा, 2 वार्डों में प्रचार करूंगा, फिर शाहजहांपुर बॉर्डर जाऊंगा, कितना दूर है बताओ, वापिस नागौर जाके साथ। और कल आप मुझे शाहजहांपुर बॉर्डर पे ट्रैक्टर रैली और उस मार्च में देखोगे जो राजस्थान की आन बान शान के लिए वो बॉर्डर पे संघर्ष करेगा। दिल्ली का जो हाईवे, चाहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन चला, चाहे हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला, लेकिन जयपुर दिल्ली के इस हाईवे को कभी जाम नहीं किया किसी ने। इस हाईवे को अगर 30 दिन जाम किया, 35 दिन किया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान और किसानों की हुंकार ने हरियाणा और दिल्ली की सरकार को हिला दिया और हाईवे को परमानेंट जाम कर दिया। इससे तकलीफ जरूर हो रही लोगों को, लेकिन किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई है, इसलिए हमें भी मजबूरी के अंदर जाम लगा के बैठा रहना पड़ता है। जाम करना कोई नहीं चाहता, लेकिन सरकारें जब नहीं मानती है तो लोकतंत्र के अंदर हमारे पास यही बड़े हथियार है, हड़ताल करो, भूख हड़ताल करो, चक्का जाम करो, उसके बाद ही सरकार की आंखें खुलती है। मैं नौजवानों को यही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी रोजगार की गारंटी हो, बेरोजगारी भत्ता जो सरकार ने घोषणा करी, किसानों की फ्री बिजली की मांग अगर राजस्थान में कोई करता है तो आरएलपी पार्टी करती है, मुफ्त बिजली किसानों को मिले और घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पे बिजली मिले। मैंने मांग की कि बिजली के थाने हटाओ, बिजली के थानों की काम छिपता है, आप दोहरा दंड लेते हो, सीट भी भर देते हो और मुकदमा भी करते हो। तो भाइयों, एक अपराध की एक ही सजा है, एक अपराध करता तो आदमी को एक ही सजा मिलती है, एक अपराध की 2 सजा नहीं होती। हमने एक बल्ब जगा लिया, ये गरीब आदमी का कोई पंखा चल रहा है, गरीब आदमी मजबूरी में कोई कनेक्शन खुद ही कर लेता है, तो बुराई नहीं उसके अंदर। आप ये बड़े बड़े सेठ साहूकार जो पैसा खा के भागे सरकार का, वो तो आज तक वापिस लेके नहीं आ पाए। काला धन, काला है काला धन, मुझे बताओ बीजेपी कांग्रेस के कितने नेताओं ने भ्रष्टाचार किया राजस्थान में? वसुंधरा ने भ्रष्टाचार किया, गहलोत ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे, 9 टीवी घोटालों की जांच करा के वसुंधरा को जेल में डालेंगे, डाल दिया क्या जेल में? उसके चपड़ासी को नहीं डाला, कमठान को भी। ये तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी काम करेगी भाई। और राजस्थान में कई जगह ये स्थितियां हो गई कि बीटीपी को हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी एक हो गई और आरएलपी को हराने के लिए कांग्रेस भाजपा एक शिविर के एक तंबू के अंदर चली गई। आप थोड़ी मजबूती रखना शहरी क्षेत्र के अंदर, अगर आपने मुझे मजबूती दी तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता गरीबों के हाथ में होगी, किसानों के हाथ में होगी, धरती पुत्रों के हाथ में होगी, न तो अपराध होगा और न कोई दूसरा काम होगा। रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पर निकलेगी, मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसा राजस्थान हनुमान बेनीवाल चाहता है। यह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई राजस्थान को भाई कर रहा है। अजमेर गैंगवार का अड्डा बन गया, राजधानी गैंगवार का अड्डा बन गई। शेखावाटी मारवाड़ के हमारे भोले किसान के बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसके पीछे की राजनीति देखोगे तो उसमें बड़े बड़े नेता आपको नजर आएंगे। जो भी इनकाउंटर हुए राजस्थान के अंदर किसने कराए? बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जेल गए, कई नेता जेल गए। तो भाइयों, इस सारी तस्वीर को देखना है और राजस्थान की तकदीर बदलनी है। बातें तो खूब करते हैं लोग, टोल पे जाते हैं तो लोग कहते हैं टोल क्यों लग रहा है, लेकिन जैसे कमल का फूल और हाथ दिखता है उसमें वोट डाल देते हैं, तो लगेगा टोल। भाई वोट तो कमल के फूल और हाथ को दे रहे हो। उन्होंने तो टोल शुरू किया, टोल के ठेके कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के, टोल माफियाओं से सांठ गांठे। नया विकल्प करना होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, 25 से ज्यादा राज्यों में तीसरी ताकत खड़ी हो गई, तीसरी पार्टियां राज करी है। तो राजस्थान का इतना कमजोर है कि हम थर्ड फ्रंट नहीं बढ़ा सकते। आप तो देखना कि हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, आप अगर आशीर्वाद रखोगे, गांव में मैं थकूंगा नहीं, कांग्रेस और भाजपा को थका दूंगा। शहरों में आप आशीर्वाद रखना, ये पार्टी राजस्थान के अंदर सत्ता पाएगी। भाइयों, मैं किसी पद का मोहताज नहीं हूं,
3 के अंदर मंत्री बनता, पाड़ा बदल के 8 में बन जाता, 13 में फिर पाड़ा बदल लेता, 18 में फिर बदल। लोग तो ये धंधा करते हैं, एक बार कांग्रेस इधर उधर पलटी मार के इलाके जीत के आना। जो जीत जाता है उसी को मानते हुए जीत के आ गया, चाहे कैसे भी जीत गया। लेकिन मैंने हमेशा मंत्री पदों को ठोकर मार के त्याग समर्पण से राजनीति की, इसलिए आज आपने अजमेर के अंदर भी हनुमान बेनीवाल पर भरोसा करके RLP के टिकट लिए। मैं सोनू भैया को आश्वस्त करता हूँ कि आप लोग लगे रहे। 2 दिन का समय हमारे पास है, 2 दिन। शील कुमार जी, आप भी अपने वार्ड में, आप सुस्त क्यों लग रहे हो? क्या बात, पक्की बात है? ठीक, सुस्ती मिटा देंगे आप, चिंता मत करो। आप सब लोग अपने अपने वार्ड के अंदर लग के भारी वोटों से बोतल का बटन दबाना है। ये बोतल वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। शुद्ध पेयजल, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन। ये बोतल का चिन्ह भी मेरे से वसुंधरा छीन के ले गई थी। 18 में बोतल से 3 विधायक बने। MP का चुनाव टायर से लड़ा, टायर से जीत के दिल्ली गया और बोतल वापस लाके बोतल बांटी पूरे राजस्थान के अंदर। शुद्ध स्वच्छ प्रशासन RLP पार्टी देने की बात करती है। अजमेर, नागौर और अजमेर में कोई अंतर नहीं। हमारे बच्चे तो ज्यादा नागौर जिले का अजमेर में ही पढ़ते हैं, ये खड़े हैं सारे सारे। अजमेर में मैं कोई नया नहीं हूँ, खूब आया। लेकिन इस आंदोलन के बाद अजमेर के अंदर भी एक हुंकार भरूंगा। 3-4 लाख लोगों का बड़ा रेला अजमेर के अंदर। राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार को सुनो, अजमेर की समस्याओं के साथ साथ पूरे राजस्थान की समस्याओं का समाधान के लिए बड़ा रेला अजमेर के अंदर करेंगे। पहले दिल्ली के आंदोलन में जीत हो, उसके बाद राजधानी को घेरेंगे। आम आदमी, गरीब आदमी के जितने भी मुद्दे हैं उन सब पे गहलोत सरकार को बंधक बना के आपकी जय जयकार कराएंगे। और माताएं, बहनें और बच्चे जिस उम्मीद से मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ, आपका बेटा, आपका भाई हमेशा इस राजस्थान को बचाने के लिए आगे खड़ा मिलेगा। 36 कौम को साथ लेकर चलेगा। धोखा नहीं दूंगा, सत्ता में आने का मौका आपको दूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। मैं लड़ते लड़ते थकने वाला योद्धा नहीं हूं, मैं अगलों को ही थकाता हूं और पूरे राउंड की लड़ाई लड़ूंगा। लड़ाई बीच में छोड़ के नहीं भागूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 23 के अंदर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे, जिसकी नींव आप अजमेर से रखोगे। 28 तारीख को बोतल का बटन इतनी बार दबाना है कि बार बार मशीनें खराब हो जाए और नई चेंज करके लानी पड़े। बोतल भाइयों, आपके सोनू जी की इमेज बहुत अच्छी है वार्ड के अंदर, वो कहने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही वार्ड में एंट्री करते हैं ना तो खुशबू आ जाती है कि भाई आदमी कैंडिडेट कैसा है। तो आप सब लोग लग रहे हैं। और आपका वार्ड ये बगल वाला है क्या? उसका यही मान लो, उम्मीद भाई जो मेरा भाषण सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, शील कुमार जी को भी 46 नंबर के अंदर बोतल पे बटन दबा के इनको भी जिताना। सम्मिलित 46 और 48 की सभा रखी। और सोनू जी को, तरुण कुमार जी को भारी वोटों जिता के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की इस वार्ड में जमानत जब्त करा के इनका दिमाग ठीक करना। और ये काम आप सब करोगे। क्योंकि मुझे नागौर भी जाना है, वापस बॉर्डर भी जाना है। अगली बार फिर आऊंगा, वार्ड में भी आऊंगा, अजमेर में भी आऊंगा। जब भी आप याद करोगे इस वार्ड के विकास के लिए, अजमेर नगर निगम के विकास के लिए, हनुमान बेनीवाल आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। नगर निगम के व्यापक भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। कच्ची बस्तियों में हमारे जो भाई रह रहे हैं उनका जीवन कैसे सुधरे, उनको कैसे पट्टे मिले, सीवरेज लाइन, पानी, बिजली, सड़क की जो भी आपके अभाव है उनको पूरा करेंगे। और इस 48 नंबर वार्ड को 1 नंबर पर लाने का पूरा प्रयास हम करेंगे। बहुत बहुत आप